गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, विनायक एजुकेशन ग्रुप ए पर आपका स्वागत है। तो अपना टॉपिक चल रहा था बच्चों, डिब्बाबंदी के चरण। जो 8 चरण थे उनमें से 5 चरणों तक हमने अध्ययन कर लिया था। ठीक है, अब छठा चरण है इसका, निर्वात या वायु निष्कासन। डिब्बों में बढ़ने के बाद में जो छठा चरण आता है वो क्या है? निर्वात या वायु निष्कासन। क्या है बच्चों? निर्वात या वायु निष्कासन। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम? पदार्थ एवं गोल से भरे डिब्बे से हवा का निकालना। पदार्थ एवं गोल से बड़े डिब्बे से वायु निकालना। वायु निष्कासन कहलाता है। ठीक है, क्योंकि वायु अगर रहेगी तो सूक्ष्म जीव सक्रिय हो जाएंगे। ठीक है, इससे डिब्बों में वायु शून्य स्थान। ऐसा करने से डिब्बों में निर्वात उत्पन्न हो जाता है। निर्वात मतलब वायु बिल्कुल नहीं रहती, निर्वात उत्पन्न हो जाता है, जो खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में सहायक होता है। जो खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में सहायक होता है, और ये कार्य डिब्बों को गर्म करके या मशीनों द्वारा किया जाता है। ये कार्य डिब्बों को गर्म करके या मशीनों द्वारा किया जाता है। ठीक है, 7वां जो चरण है बच्चों वो है डिब्बों को बंद करना। डिब्बों को बंद करना, तो डिब्बों की वायु निकालने के पश्चात गर्म डिब्बों को पानी से बाहर निकाल करके सील कर दिया जाता है। डिब्बों की वायु निकालने के बाद गर्म डिब्बों को पानी से बाहर निकालकर सील कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है बच्चों? सील कर दिया जाता है, पैक कर देते हैं। ठीक है, अब डिब्बा बंद या सील करने का कार्य, अब ये काम किसके द्वारा करते हैं? तो सील करने का कार्य
आजकल विशेष मशीनों के द्वारा किया जाता है। आजकल विशेष मशीनों के द्वारा किया जाता है, जिन्हें डबल सीमर कहते हैं। मशीनों को क्या कहते हैं बच्चों? डबल सीमर कहते हैं। ये मशीनें, चलो ये रहने दो। बंद करते समय डिब्बे का तापमान 70 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए। बंद करते समय डिब्बे का तापमान 70 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए। और लास्ट चरण है संसाधन। प्रोसेसिंग, इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रोसेसिंग। तो डिब्बे सील कर दिए, अब क्या करेंगे? प्रोसेसिंग। तो बंद डिब्बों को एक निश्चित तापमान पर बंद डिब्बों को एक निश्चित तापमान पर निश्चित समय तक इस उद्देश्य से गर्म किया जाता है कि पदार्थ में उपस्थित तापमान पर निश्चित समय तक क्या किया जाता है बच्चों? गर्म किया जाता है। इस उद्देश्य से गर्म किया जाता है इस उद्देश्य से गर्म किया जाता है कि पदार्थ में उपस्थित सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाए तथा शेष अक्रियाशील हो जाए, नष्ट हो जाए, या इसे में लिख लो, या अक्रियाशील हो जाए। ठीक है। अब देखो, इस कार्य के लिए अधिकांश फल को 100 डिग्री सेल्सियस इस कार्य के लिए अधिकांश फलों के लिए 100 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त रहता है। कितना? 100 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त रहता है। ठीक है। और सब्जियों से भरे डिब्बों को सब्जियों से तो फलों के लिए तो 100 डिग्री सेल्सियस और सब्जियों के लिए 115 से 120 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर
संसाधित किया जाता है। तो फलों को तो 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर और सब्जियों को 115 से 120 डिग्री सेल्सियस तापमान पर संसाधित किया जाता है। ठीक है, तो देखो निर्वात या वायु निष्कासन समझ में आ गया होगा। पदार्थ एवं गोल से जो डिब्बे भरे हुए उनसे वायु को निकालना क्या कहलाता है? वायु निष्कासन कहलाता है। ऐसा करने से डिब्बों में निर्वात उत्पन्न हो जाता है, और निर्वात नहीं होगा तो खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि सूक्ष्म जीव सक्रिय नहीं होंगे। और ये कार्य डिब्बों को गर्म करके या मशीनों द्वारा किया जाता है। फिर 7वां चरण हमने देखा डिब्बों को बंद करना। तो डिब्बों की वायु निकालने के बाद में गर्म डिब्बों को पानी से बाहर निकाला जाता है और सील कर दिया जाता है। सील करने का कार्य आजकल जिन मशीनों के द्वारा किया जा रहा है उन्हें डबल सीमर कहते हैं। बंद करते समय डिब्बे का तापमान, जब सील करते उस समय डिब्बे का तापमान 70 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। प्रोसेसिंग, बंद डिब्बों को एक निश्चित तापमान पर निश्चित समय तक इस उद्देश्य से गर्म किया जाता है कि पदार्थ में उपस्थित जो सूक्ष्म जीव हैं वो या तो नष्ट हो जाए या क्रियाशील हो जाए। और इस कार्य के लिए फलों के लिए कितना तापमान? 100 डिग्री सेल्सियस, और सब्जियों के लिए 115 से 120 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। ठीक है, अब देखो आगे और बढ़ते हैं इसी में। भाई सब्जियों में अम्ल कम होते हैं, इसलिए इन्हें अधिक समय तक गर्म किया जाता है। सब्जियों में अम्ल कम होने के कारण इन्हें अधिक समय तक गर्म किया जाता है। इन्हें अधिक समय तक गर्म किया जाता है। जबकि फलों में अम्ल होते हैं, इसलिए उनको 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर संसाधित किया जाता है। ठीक है, इस क्रिया के बाद डिब्बे को लगभग 39 डिग्री सेल्सियस तापमान तक ठंडा किया जाता है। इस क्रिया के बाद डिब्बे को लगभग 39 डिग्री सेल्सियस तापमान तक ठंडा किया जाता है। तो ये सब संसाधन में आ रही है, सब प्रोसेस। ठीक है, ठंडा करने के लिए डिब्बे को ठंडे पानी से भरे पात्र में डुबोते हैं। ठंडा करने के लिए क्या करते हैं? ठंडा करने के लिए डिब्बे को ठंडे पानी से भरे पात्र में डुबोते हैं। किसमें डुबोते हैं बच्चों? ठंडे पानी से भरे पात्र में डुबोते हैं। ठीक है, या फिर इसके ऊपर पानी का फव्वारा डाला। चलो ठीक है। डिब्बे को ठंडा नहीं करने से खाद्य पदार्थ में जलने से विकार पैदा होकर, अगर डिब्बे को ठंडा नहीं करोगे तो डिब्बे को ठंडा नहीं करने से खाद्य पदार्थ में जलने से विकार पैदा होकर जलने से विकार उत्पन्न हो जाता है और गुणवत्ता
और गुणवत्ता नष्ट होने लगती है। तो ये डिब्बाबंदी के आठों चरण कंप्लीट हो गए। ठीक है बच्चों, तो ये संसाधन था लास्ट। भाई डिब्बों को एक निश्चित तापमान पर एक निश्चित समय तक गर्म करना। ठीक है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। फलों को 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर संसाधित किया जाता है, और जबकि सब्जियों को 120 डिग्री सेल्सियस तापमान पर संसाधित किया जाता है। 115 से 120। सब्जियों को अधिक तापमान पर क्यों संसाधित किया जाता है? क्योंकि इनमें अम्लों की मात्रा कम होती है। ठीक है, और सब्जियों में अम्ल कम होने के कारण इन्हें अधिक समय तक गर्म किया जाता है। इस क्रिया के बाद डिब्बों को लगभग 39 डिग्री सेल्सियस तापमान तक ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के लिए डिब्बे को ठंडे पानी से भरे पात्र में डुबोते हैं, और डिब्बे को ठंडा नहीं करने से खाद्य पदार्थ में जलने से विकार उत्पन्न हो जाते हैं और गुणवत्ता नष्ट होने लगती है। ठीक है, तो डिब्बाबंदी के 8 चरण कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट क्लास में हम जैम बनाना सीखेंगे। ठीक है, ओके।